यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है उलझे रिश्ते। नीमा की इच्छा पूरी हो गई थी। वो नीतीश जी के भरे पूरे परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आ गई थी। अपने पीहर में वो सबसे बड़ी थी। हर बात में उसे दबा दिया जाता था। छोटी बहन रीमा रो गा कर अपनी हर जिद पूरी करवा लेती थी। जब वो कभी कभार विरोध करती तो मम्मी हमेशा समझा देती थी, जाने दे बेटी, तू तो बड़ी है, समझदार है, वो छोटी है ना। उसे याद आ रहा था उस दिन बुआ उन दोनों के लिए कितनी सुंदर रबड़, पेंसिल और तमाम चीज़ें लाई थी। उस शैतान ने अपनी चीज़ें तोड़ फोड़ कर उसकी वो शेर के मुंह वाली गुलाबी रबड़ हथिया ली थी। वो कितना रोई थी और उसे एक बार फिर समझा दिया गया था, अरे वो तो पगली और शैतान है, पर तू तो हमारी रानी बेटी है, वो छोटी भी तो है। वो चिढ़ गई थी। रोते हुए दादी जी से बोली थी, मैं बड़ी क्यों बनी दादी? बड़ा होने का मतलब है समझदार होना और छोटों से दबकर रहना। मुझे छोटी बना दो ना। उन्होंने उसे गले लगाकर खूब प्यार किया था और दुलार से बोली थी, हाँ मेरी लाडो, बड़ा बनने पर बहुत त्याग करना पड़ता है, छोटों का मन रखना पड़ता है। उसने जिरह करते हुए कहा, दादी आप तो बड़ी हो और समझदार भी हो, आप मुझे छोटी बना दो ना प्लीज़। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसे गोद में बैठाकर लाड लड़ाते हुए बोली, अब यहाँ तो तू बड़ी ही रहेगी, पर तेरी शादी के समय कोशिश रहेगी कि तू अपनी ससुराल में छोटी बहू बनकर जाए। वो दादी से लिपट कर कितनी खुश हुई थी। अब आज के शुभ दिन वो नगर सेठ नीतीश जी के घर छोटी बहू बनकर आ गई थी। उसका स्वागत करते हुए उसकी सासू माँ बड़े प्यार से बोली थी, नीमा बेटा, तुम हमारे घर की सबसे छोटी बहू हो। सब बड़ों का आदर सम्मान करके उनका दिल जीतना है। कभी कोई बड़ा कुछ कह दे पर तुम कभी बिगड़ना नहीं। आखिर सबसे छोटी हो, थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़े तो कर लेना। वो तो सन्नाटे में खड़ी रह गई थी। छोटे बड़े की परिभाषा शायद उसे समझ में आ गई थी।